हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है एक भूतिया मंदिर की काली रात के बारे में। एक छोटे से गांव में एक भूतिया मंदिर था। लोग कहते थे कि उस मंदिर में रात के समय भूत प्रेत रहते हैं। वहां के लोग रात के समय उस मंदिर के पास जाने से बचते थे। लेकिन एक रात उसी गांव का एक साहसी लड़का जिसका नाम अंश था, अपने दोस्तों रितेश और दीपक के साथ उस भूतिया मंदिर में रात बिताने का फैसला करता है। अंश भूतों को नहीं मानता था। उसका कहना था कि ये सब बस एक वहम है। इसलिए वो और उसके दोस्त रात के समय उस भूतिया मंदिर के पास पहुंच गए। मंदिर के अंदर जाते ही उनको डर का एहसास होने लगा, लेकिन यह अंश के जानने की जिज्ञासा को और भी बढ़ा देता है। उसने अपने दोस्तों से कहा, हम यहाँ रुकते हैं और देखते हैं कि क्या सच में भूत प्रेत होते हैं या नहीं। उन्होंने वहां रखे लैंप को जलाया और भूतिया मंदिर के अंदर आगे बढ़े। एक दूसरे कमरे में उन्हें एक किताब मिली। अंश ने उसे लेकर अपने दोस्तों को दिखाया और वे सभी बैठकर उसे पढ़ने लगे। धीरे धीरे रात बीत रही थी और उनका डर भी अब कम हो रहा था। लेकिन तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी। कौन है? अंश ने ऊंचे आवाज में पूछा। कुछ ही क्षणों बाद उन्हें किसी के दरवाजे की ओर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। वे लोग अब डर रहे थे, लेकिन वे अपने आप को साहसी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक डरावनी आत्मा उनके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी। तुम्हारा स्वागत है अंश, उसने डरावनी आवाज में कहा। अंश और उसके दोस्तों का दिल धड़कने लगा और वे लोग डर से भयभीत होकर पीछे हटने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी उस भूत ने उनसे कहा, अरे डरो नहीं, मुझे माफ करना अंश। मुझे तुम्हें डराने का इरादा नहीं था। मुझे बहुत दिनों से इंसानों से मिलना था और मैं यह चाहती थी कि कोई इस मंदिर में आए। अंश और उसके दोस्तों का डर थोड़ा कम हुआ और वे लोग उस भूत के साथ बातचीत करने लगे। वो एक पुरानी कहानी सुनाने लगी जिसमें उसने बताया कि कैसे कुछ लोगों ने उसे इस मंदिर के अंदर ही मार डाला था। तब से उसकी आत्मा उस मंदिर के अंदर ही भटकती रहती है। कोई इस रहस्य को जानता भी नहीं था, इसलिए उसे आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। वे रात भर उस आत्मा के साथ बातें करते रहे और समय के साथ उनका डर भी खत्म हो गया। वे समझ गए कि सब भूत प्रेत बस लोगों को परेशान ही नहीं करते, बल्कि कुछ अपनी मुक्ति के लिए लोगों से मदद भी मांगते हैं। तो दोस्तों, यह थी भूतिया मंदिर की काली रात की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। आपके साथ भी कुछ डरावनी चीजें हुई हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।